पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की आज हमारी फर्स्ट लैब होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम हमारे लैब का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मिस्टर XYZ, माय कंपनी वांट्स टू होस्ट देयर बैकएंड एप्लीकेशन एंड फॉर दैट दे नीड अ लिनक्स सर्वर ऑन क्लाउड. So your job is to create a Linux server on AWS with name Lab1, assign a security group on it called validator, allow only your IP address to access that server remotely through SSH, create a security key for that server, launch the server and connect to it using PuTTY and install the security updates on the server and your task is done for today. तो क्या बोल रहा है ये कि एक कंपनी है जिसे अपना एक बैकएंड का एप्लीकेशन क्लाउड पे डिप्लॉय करना है ताकि उसके यूजर्स आ सके, वो एप्लीकेशन को विजिट कर सके। उसके लिए हमें उस कंपनी के लिए एक लिनक्स का सर्वर बनाना है AWS के ऊपर। हमें वो सर्वर के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाना है और वो ग्रुप के अंदर हम ये लिखेंगे कि सिर्फ हमारी आईपी, मतलब सिर्फ हमारा कंप्यूटर या हमारा नेटवर्क उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। हमें वो सर्वर के लिए एक सिक्योरिटी की बनाना है जो सर्वर में घुसने को हमारी मदद करेगी। वो एक ऐसा पासवर्ड होता है, सर्वर का पासवर्ड, सिक्योरिटी की। नाउ लॉन्च द सर्वर एंड कनेक्ट टू इट यूजिंग पुटी। हमें सर्वर बना के उसके पे कनेक्शन टेस्ट करना है कि हम वो सर्वर को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड इंस्टॉल द सिक्योरिटी अपडेट्स ऑन द सर्वर। हमें उसके ऊपर सिक्योरिटी अपडेट्स लगाना है। ठीक है, ये लैब करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूं कि सर्वर होता क्या है। सर्वर हम क्लाउड पे बनाने का मतलब क्या होता है। हम लोग AWS के ऊपर EC2 का सर्वर बनाते हैं, EC2 सर्वर्स, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है इसमें आपने अगर कुछ भी अपना एक एप्लीकेशन बनाया, जैसे आप अपना वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या अपने बैकएंड कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय, बैकएंड एप्लीकेशन बनाया, तो आप अपने लोकल कंप्यूटर पे रन करते हो, लोकल कंप्यूटर पे। बट अभी आपका ये एप्लीकेशन बना के रेडी हो गया और आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन के ऊपर लाखों लोग दुनिया भर से विजिट करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड की पब्लिक आए और आपके एप्लीकेशन को विजिट करे। तो आपका कंप्यूटर जो है वो लोकल नेटवर्क में है। लोकल मतलब कोई भी डायरेक्टली बाहर से आके आपकी एप्लीकेशन की मतलब आपका एप्लीकेशन विजिट नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना होगा, आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो जो आपको यही मशीन क्लाउड पे बनाने देता है, जिसे हम कहते हैं EC2 सर्वर इन केस ऑफ AWS। हम एक लिनक्स का सर्वर बनाते हैं और हमारा एप्लीकेशन ये लिनक्स के सर्वर पे डाल देते हैं और इसकी एक पब्लिक आईपी होती है, पब्लिक आईपी। हम इस सर्वर को जैसा चाहे वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर ऑन अ क्लाउड, अ सर्वर ऑन अ क्लाउड। सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट्स को सर्व करना। दुनिया भर से पब्लिक आएगी, आपके एप्लीकेशन को विजिट करेगी, उनको आपका एप्लीकेशन दिख रहा होगा। इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन होस्टिंग। जो बोलते हैं ना, आप मेरा एप्लीकेशन होस्ट कर दो ऑनलाइन, एप्लीकेशन होस्टिंग। तो ये काम करने के लिए हमें क्लाउड के ऊपर एक सर्वर बनाना पड़ता है। यही टास्क हमें दिया गया है इस लैब के अंदर। ये बहुत सिंपल लैब है, इसमें सिर्फ हमें एक लिनक्स का सर्वर बनाना है, उसके ऊपर कुछ तो सिक्योरिटी लगानी है और उसे कनेक्ट करके देखना है। तो चलो आओ हम लोग हमारे AWS पे जाते हैं और देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यह है हमारे AWS का अकाउंट। आपको अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, तो डेफिनेटली आपके पास में AWS का अकाउंट होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको अपने सर्च बार में लिखना है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। देखो लिखा है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंस्टांसेस पे जाना है, इंस्टांसेस। यहाँ पे देखो आपके रनिंग इंस्टांस में अभी तक कोई भी इंस्टांस नहीं है, तो आपको क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लॉन्च। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नेम देना है। इसने ये लोगों ने कोई अपना नेम दिए क्या, हाँ हमें हमें AWS का सर्वर बनाना है विथ नेम Lab1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Lab1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास डिफरेंट ऑप्शन है कि हम लोग को किसका सर्वर चाहिए, लिनक्स का सर्वर चाहिए, उबंटू चाहिए, मैक ओएस चाहिए, विंडोज चाहिए। हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, आप जो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अमेजोन का लिनक्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नीचे आने के बाद में ये यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें दी हुई है कि आपको कितना उसका कौन सा वर्जन मिलेगा, वहां पे वर्चुअलाइजेशन अनेबल होगा कि नहीं। यहाँ पे आपको देखना है कि फ्री टीयर एलिजिबल हो, क्योंकि हम ये लैब टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे अकाउंट से कुछ पेमेंट कटे या कुछ, तो हमें यहाँ पे फ्री टायर में जो एलिजिबल है उसे ही सेलेक्ट करना है। इसे सब डिफॉल्ट रहने देते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें इंस्टांस का टाइप देखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे T2 नैनो है, T2 माइक्रो है। T2 माइक्रो में क्या मिल रहा होगा आपको, एक वर्चुअल CPU मिलेगा, 1 GB की मेमोरी मिलेगी और ये फ्री टीयर में अवेलेबल है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका रैम बढ़ते जाएगा, वर्चुअल सीपीयूज बढ़ते जाएंगे, बट आपको कॉस्ट भी लगेगा। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो फ्री टीयर में एलिजिबल है उसे आप सेलेक्ट करें, डिफॉल्ट रहने दें।
अभी हमें यहाँ पे टास्क दिया गया है कि हमें यहाँ पे एक सिक्योरिटी की बनाना है फॉर दैट सर्वर। तो वो सिक्योरिटी की इससे हम बनाते हैं। यहाँ पे हमें ये जो सिक्योरिटी की है इसकी मदद से हम वो सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, हमें ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, बट हमें विदाउट की पेयर प्रोसीड नहीं करना है, हमें एक न्यू पेयर क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट न्यू पेयर करेंगे और इस पे हम लोग नाम देते हैं lab1, मतलब हमारी lab1 का की पेयर है ये। यहाँ पे टाइप है पेम और पीपी के। जैसे कि हमें कहा गया है कि हमें कनेक्शन बिल्ड करना है यूजिंग पुटी। पुटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विंडोज के अंदर जो हमें मदद करता है एक हमारे कंप्यूटर से वो क्लाउड वाले सर्वर को कनेक्ट करना, ताकि हम उसमें एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सके या चेंजेस कर सके, उस कंप्यूटर को मैनेज कर सके। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है पुटी जो हमारा कनेक्शन आसान बना देता है। तो हमें यहाँ पे पीपी के सेलेक्ट करना है क्योंकि हम पुटी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट की पेयर क्लिक करूंगा, मुझे डाउनलोड करने बोलेगा कि यहाँ पे डाउनलोड करो। मैं ये lab1 को डाउनलोड कर लूंगा, lab1 की पीपी के फाइल को डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं नीचे आऊंगा, मुझे यहाँ पे बोला है क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के बाद में मुझे बोला है कि अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। हमें एसएसएच ट्रैफिक को अलाउ करना है, मतलब हम चाहते हैं कि हम वो कंप्यूटर को कनेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमें कंप्यूटर बना रहे क्लाउड में, हमें कंप्यूटर बना रहे क्लाउड में, तो एक कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हमें इसे कनेक्शन बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कनेक्शन करते हैं यूजिंग एसएसएच, सिक्योर शेल यूज करते हैं हम हमारे लोकल कंप्यूटर से क्लाउड के कंप्यूटर को कनेक्ट करना, ताकि हम इसे कंट्रोल कर सके। ये करते हैं हम यूजिंग एसएसएच सिक्योर शेल। तो हम चाहते हैं कि ये क्लाउड में, ये हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में हम एसएसएच ट्रैफिक को अलाउ करें। बट कहाँ से अलाउ करें हम? हर जगह से नहीं। हमारे रूल दिया गया है कि हम चाहते हैं सिर्फ हमारी आईपी से हम लोग इसे एक्सेस करें। तो यहाँ पे मैं मेरी आईपी सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरी आईपी है, मतलब मैं मेरे इंटरनल नेटवर्क से ही एसएसएच ट्रैफिक को कनेक्ट कर पाऊंगा। इस मेरे ये कंप्यूटर के थ्रू ही या मेरे ये घर के नेटवर्क के थ्रू ही मैं इस कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो मैंने एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जाने के बाद में मुझे नीचे जीबीज दिया हुआ है कि यहाँ पे मुझे स्टोरेज देना है कि इस कंप्यूटर को, जो मेरा क्लाउड पे कंप्यूटर होगा, उसको कितनी जीबीज देना है। मेरे को 8 जीबी देना है या कितनी जीबी देना है। तो मैं इसे मैक्सिमम फ्री टीयर में 30 जीबी तक दे सकता हूँ, मतलब 30 जीबी की स्पेस मुझे मिलती है फॉर, मतलब मेरे फ्री टीयर के अंदर, मतलब मुझे कुछ भी चार्जेस नहीं लगेगा, मैं मैक्सिमम 30 जीबी कर सकता हूँ। सेफ्टी के लिए हम लोग 20 जीबी देते हैं क्योंकि हमारे लिए इनफ है, हम लोग सिर्फ टेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं अभी। एडवांस डिटेल्स में बहुत सारी चीजें होती है अंदर, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। हम लोग जैसे जैसे लैब्स में एडवांस होंगे हम लोग देखेंगे कि ये सब चीजें क्या क्या होती है और हम लोग इसे मैनेज करेंगे। अभी के लिए आप इसे छोड़ दे, एडवांस सेटिंग में नहीं जाए। तो हम लोग टॉप से देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या चीजें सेलेक्ट किया। हम लोग ने lab1 नाम दिया, हम लोग ने लिनक्स करके सिस्टम सेलेक्ट किया है, T2 माइक्रो है हमारा फ्री टीयर एलिजिबल, हमने की पेयर सेलेक्ट किया है, उसे डाउनलोड भी कर दिया है इसकी पीपी के फाइल को। हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है, अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एवरी। अभी ये सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है लॉन्च विजार्ड 5। हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, हम जाके अभी इसे चेंज करेंगे क्योंकि हमें टास्क में बताया गया है कि हमें इसका नाम वैलिडेटर रखना है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएसएच ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं फ्रॉम ओनली माई आईपी, सिर्फ मेरी आईपी से मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन नहीं आ रहा और आपको कोई आईपी देना है, आपको देखना है कि मेरी आईपी क्या है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं व्हाट्स माई आईपी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे व्हाट्स माई आईपी, तो देखो अपना आईपी आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पे आप जाके देखोगे व्हाट्स माई आईपी में, तो देखो आपको अपना आईपी, ये कोई भी वेबसाइट के थ्रू आप अपना आईपी जान सकते हैं, पब्लिक आईपी जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो अपना आईपी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे स्पेस देना है, कितनी स्पेस आपको सेलेक्ट करना है स्टोरेज के थ्रू, और उसके बाद में आपका ये इंस्टांस का बेसिक प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर दो, तो आपका इंस्टांस क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे हमें मैसेज आया सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टांस, मतलब एक इंस्टांस हमारा बन चुका है। हम लोग जाएंगे तो ये मेरा पुराना वाला है जिसको मैंने टर्मिनेट कर दिया था, हमें देखना है सिर्फ lab1 वाला। ये देखो lab1 हमने क्रिएट किया, इसकी स्टेट है पेंडिंग, मतलब अभी भी ये बन रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है। इसका पूरा डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको देखो ये डिटेल्स दिख रही होगी। इसमें है मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब इस मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस, इसके थ्रू ही आप कनेक्ट करोगे। कोई भी मशीन को आईपी मिलना पब्लिक, मतलब आप अगर कोई मशीन को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको उसका आईपी एड्रेस लगता है, ये उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो ये यहाँ पे सब डिटेल्स दी हुई है हमारे इंस्टांसेस की, इसकी सिक्योरिटी में दिया हुआ है कि इसके क्या रूल्स है। हमने कनेक्शन बिल्ड किया, इनबाउंड रूल में हमारे पास में है कि हम ये आईपी के थ्रू पोर्ट 22, मतलब एसएसएच को हम कनेक्ट करते हैं ऑन पोर्ट 22, पोर्ट 22 पे हम कनेक्ट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स भी हमारा सिक्योरिटी भी बराबर चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते, देखो हमारा इंस्टेंस स्टेट रनिंग में आ गया, मतलब हमारा मशीन चल रहा है। ठीक है, अभी हमें ये मशीन जो हमने क्लाउड पे बनाया उसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर लगता है विंडोज के अंदर, पुटी। आप ये पुटी डायरेक्टली क्रोम पे जाके लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे पुटी डाउनलोड फॉर विंडोज 11, आपका जो भी वर्जन है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको putti.org की वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे डाउनलोड पुटी करना है। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ पुटी। यहाँ पे मुझे जो मशीन पे मुझे कनेक्ट करना है उसका आईपी एड्रेस लगेगा। तो ये मशीन का आईपी एड्रेस कहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मैं आ जाऊंगा डिटेल्स में और मैं ये आईपी एड्रेस को कॉपी करूंगा। इस पे क्लिक करूंगा तो कॉपी हो जाएगा 13.232.169.17। मैं यहाँ पे वो पेस्ट करूंगा। अब मैंने जैसे कि कहा एसएसएच कनेक्शन हम लोग पोर्ट 22 पे ऑन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है पोर्ट क्या होगा तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि पोर्ट नंबर क्या होता है। बट अभी के लिए ऐसे समझो कि हमें वो मशीन की एक ऐसी जगह है जहां पे वो लिसन कर रहा है कि अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो ये नंबर डालो। उसने वो पोर्ट 22 पे लिसन कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे भाई ये मशीन के पोर्ट 22 पे जाओ और हमें कनेक्शन बिठा के दो। तो हम बोल रहे हैं पोर्ट 22 पे कनेक्ट करो, ये हमारा आईपी एड्रेस है। अब हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमने इसके ऊपर सिक्योरिटी लगा के रखी है कि हमें इसमें पासवर्ड देना पड़ेगा, हमारा लैब 1 का पीपीके फाइल देनी होगी तो ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीपीके फाइल हमें कहाँ देनी होगी, हमें यहाँ पे नीचे साइड में आपको एसएसएच का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन दिख रहा होगा, ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे ब्राउज करना है। ब्राउज में आपको डालना है लैब 1, जो हमने डाउनलोड किया ना वो लैब 1। जैसे आप डालोगे आपका लैब 1 का पीपीके सेलेक्ट हो जाएगा और आपको ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको एसएसएच की अपनी ऐड करके रखनी है क्या, फ्यूचर में आप कनेक्शन बिल्ड करोगे क्या, तो हमने एक्सेप्ट कर देते हैं हाँ। अब हम इसे जूम कर देते हैं, हमें बोल रहा है लॉग इन एस। अब देखो हमारा अगर हमें इसके ऊपर कनेक्शन करना है और आपको देखना है कि यहाँ पे लॉग इन एस में क्या डालना रहता है, तो आप यहाँ पे ऊपर जाओ हमारी लैब में और कनेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करो। और यहाँ पे आपको बोल रहा है इसका यूजर नेम है EC2 यूजर। क्या है यूजर नेम, EC2 यूजर। तो हमें डालना है EC2-यूजर। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा सिस्टम पे कनेक्शन आ गया। मतलब ये जो मेरा मशीन है ये क्लाउड के ऊपर है, लिनक्स का मशीन है, अमेजॉन लिनक्स। देखो हमें बता रहा है हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लिनक्स के कमांड्स अगर आपको आते हैं तो आप यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हैं, mkdir हेलो, एक फोल्डर बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है। उसके बाद मैं फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ, चेंज डायरेक्टरी हेलो। तो देखो मैं फोल्डर के अंदर हूँ। अब मुझे चेक करना है कि इसकी स्पेस कितनी है, मेरी मशीन की स्पेस कितनी है, तो मैं लिखूंगा ds-h। तो देखो मुझे बता रहा है कि ये आपको 20 GB की स्पेस मिली है, हमने वहां पे कॉन्फ़िगर किया था 20 GB। और इसमें से 1.6 GB अभी अवेलेबल है, 9% आपकी यूज हो चुकी है और ये बाकी की टेम्पररी स्टोरेज है। तो आपका ये पूरा मशीन चल रहा है क्लाउड के ऊपर और आप क्लाउड में ये मशीन से क्लाउड के थ्रू ये मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। मशीन है आपका क्लाउड में, ये जो आपका मशीन है ये अमेजोन के डेटा सेंटर में है और आप इसे कंट्रोल कर रहे, कनेक्ट कर रहे यूजिंग योर लोकल मशीन थ्रू एसएसएच कनेक्शन। आप इसके अंदर चाहे तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना कोड रन करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि ये सब चीजें कैसे करते हैं, बट अभी के लिए आपको समझ आ जाएगा कि एक AWS के ऊपर अपना लिनक्स सर्वर कैसे बनाते हैं और वो लिनक्स सर्वर बनाने के बाद में उसमें कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं यूजिंग एसएसएच। लास्ट टास्क जो हमको करना है वो हमारे हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स में हम जाते हैं। सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप्स में आपको जाना है। देखो सिक्योरिटी ग्रुप्स में हमारा था लॉन्च विजार्ड 5। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 5। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे रीनेम कर देना है वैलिडेटर। तो हमें इसे सेव कर देना है। तो हमारे लॉन्च विजार्ड का नाम हो जाएगा वैलिडेटर। मतलब हमने एक वैलिडेटर करके एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है जिसके अंदर रूल है। क्या रूल है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। इनबाउंड रूल मतलब अंदर आने वाली ट्रैफिक, और आउटबाउंड रूल मतलब मशीन से बाहर जाने वाली ट्रैफिक। तो इनबाउंड रूल में हमने सेट करके रखा है कि हमें एसएसएच कनेक्शन करवाना है पोर्ट 22 के ऊपर, ओनली दिस आईपी, मतलब मेरे घर का कंप्यूटर ही सिर्फ इसे एक्सेस कर सकता है। आप चाहे तो ये कंप्यूटर को कनेक्शन करके देखोगे तो आपको रिजेक्ट कर देगा, कनेक्ट करने नहीं देगा। ये सिक्योरिटी रूल हमने क्रिएट किया है और ये हमारा EC2 का इंस्टेंस चलने लगा, मतलब हमारे क्लाउड के ऊपर हमारा सर्वर चल रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हमें यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट डालना है, तो सिक्योरिटी अपडेट कैसे करते हैं, हम लिखेंगे sudo, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर sudo yum अपडेट सिक्योरिटी। क्या लिखेंगे हम, कमांड है sudo yum अपडेट सिक्योरिटी। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या बोल रहा है, नो सच कमांड अपडेट सिक्योरिटी। एक सेकेंड ना, मुझे अगर मशीन के ऊपर
हाउ, अगर आपको कुछ भी चीज नहीं आती तो आप गूगल पे लिख सकते हैं हाउ टू अपडेट सिक्योरिटी ऑन AWS लिनक्स। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, SSH कनेक्शन बिल्ड करना है और आपको लिस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स, हाउ टू अप्लाई सिक्योरिटी अपडेट्स, ये वाले ब्लॉक पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे टू अपडेट, यहाँ पे हम अपडेट सिक्योरिटी, सूडो यम अपडेट सिक्योरिटी, तो हमें लिखना है सूडो यम अपडेट सिक्योरिटी। जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे हमारी सिक्योरिटी अपडेट होगी। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ ज्यादा ये कम मशीन के ऊपर है ही नहीं, इसीलिए इसने जितना कम जो इसको लगा उतनी सिक्योरिटी इसने अपडेट किया। जैसे जैसे हम लोग ये मशीन के ऊपर काम करते जाएंगे हमें चेक करना होगा, सिक्योरिटी पैचेस अपडेट करने होंगे इसमें, और बहुत सारा काम हम आगे कर सकते हैं। तो आप जो चाहिए, आपका मशीन क्लाउड के ऊपर, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं मशीन के ऊपर। हम यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे हमारा ये बंद हो जाएगा। और हमारा मशीन को अगर आप चाहे तो आप मशीन को अगर आपको डिलीट करना है, टर्मिनेट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके इंस्टांस स्टेट में जाके आपको टर्मिनेट करना होगा। जैसे आप टर्मिनेट कर देंगे आपका वो क्लाउड पे से मशीन डिलीट हो जाएगा। तो इसे क्लिक करके आप टर्मिनेट कर सकते हैं। मैं टर्मिनेट कर देता हूँ ये मशीन को, तो यू हैव सक्सेसफुली टर्मिनेटेड दी मशीन, शटिंग डाउन। देखो यहाँ पे आपको स्टेटस आ रहा है शटिंग डाउन, थोड़े टाइम में यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा टर्मिनेटेड, मतलब आपका मशीन डिलीट हो जाएगा क्लाउड पे से। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। हम लोग ने ये टास्क को परफॉर्म कर दिया, हमारा जो लैब 1 थी वो पूरी हुई। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सीरीज को फॉलो कीजिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लैब के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।